जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल क्लास विद आरती पे। आज एक नई कहानी लेके मैं आपके सामने आई हूँ। हम सब के आराध्य राजा रामचंद्र जी से तो आप सब परिचित हैं और उनकी आदिशक्ति सीता को भी जानते हैं। पर क्या ये आपने कभी ये सुना है कि आदिशक्ति सीता ने भी युद्ध में हथियार उठाया था? नहीं, एक ऐसी कहानी मेरे सामने आई। तो चलिए आपको सुनाते हैं आज की ये कहानी कि माता सीता ने कब और कैसे हथियार उठाया था युद्ध में। ये कथा ऐसी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब राजा रामचंद्र जी ने नहीं, उनकी आदि शक्ति सीता ने बाण चलाए थे। भगवान श्री राम राजसभा में विराज रहे थे। उसी समय विभीषण वहाँ पहुँचे। वो बहुत भयभीत और हड़बड़ी में लग रहे थे। सभा में प्रवेश करते ही वो कहने लगे, हे राम मुझे बचाइए, हे राम मुझे बचाइए। कुंभकर्ण का बेटा मलकासुर आफत उठा रहा है। अब तो लगता है न लंका बचेगी और न मेरा राजपाट। भगवान श्री राम द्वारा ढांढस बंधाए जाने और पूरी बात बताए जाने पर विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का एक बेटा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम मुल्कासुर रखा गया। इसे अशुभ जान कुंभकर्ण ने जंगल में फिकवा दिया था। जंगल में मधुमक्खियों ने मुल्कासुर को पाल लिया। मुल्कासुर जब बड़ा हुआ तो उसने कठोर तपस्या की और अपनी उस तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। अब उनके दिए वर और बल के घमंड में भयानक उत्पात मचा रखा है मुल्कासुर ने। जब जंगल में उसे पता चला कि आपने उसके खानदान का सफाया कर लंका जीत ली है और राजपाट मुझे सौंप दिया है, तो वो बहुत क्रोधित हुआ। भगवान, आपने जिस दिन मुझे राजपाट सौंपा उसके कुछ दिन बाद ही उसने पातालवासियों के साथ लंका पहुंचकर मुझ पर धावा बोल दिया। मैंने 6 महीने तक उसका मुकाबला किया, पर ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वो इतना ताकतवर था कि मुझे भागना पड़ा तथा अपने बेटे, मंत्रियों और स्त्री के साथ किसी प्रकार सुरंग के जरिए भागकर मैं यहाँ आया हूँ। उसने कहा कि पहले धोखेबाज भेदिया विभीषण को मारूंगा, फिर पिता की हत्या करने वाले उस राम को भी मार डालूंगा। वह आपके पास भी आता ही होगा प्रभु। समय कम है, लंका और अयोध्या दोनों खतरे में हैं। जो उचित समझिए वो तुरंत करिए। भक्त की पुकार सुनी नहीं कि श्री रामचंद्र जी हनुमान और लक्ष्मण सहित सेना को तैयार किया, पुष्पक यान पर झट से चढ़े और लंका की ओर चल दिए। मुल्कासुर को श्री रामचंद्र जी के आने की बात मालूम हुई। वह भी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका के बाहर आ डटा। भयानक युद्ध छिड़ गया। 7 दिनों तक घोर युद्ध चलता ही रहा। मुल्कासुर भगवान सेना की पे अकेला ही भारी पड़ता जा रहा था। अयोध्या से सुमंत्र आदि सब मंत्री भी आ पहुंचे थे। हनुमान जी संजीवनी लाकर बानरों और भालुओं तथा मनुष्य की सेनाओं को जिलाते जा रहे थे, पर सब कुछ होते हुए भी युद्ध का नतीजा उनके पक्ष में जाता नहीं दिख रहा था। अब भगवान चिंता में आ गए। तब विभीषण ने उन्हें बताया कि इस समय मुल्कासुर तंत्र साधना करने गुप्त गुफा में गया है। उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और भगवान से कहने लगे, रघुनंदन, इसे तो मैंने स्त्री के हाथों से मरने का वरदान दिया है। आपके सभी प्रयास बेकार हैं। श्री राम, इससे संबंधित एक और बात है, उसे भी जान लेना इस युद्ध में फायदेमंद साबित हो सकता है। जब इनके भाई बिरादर लंका युद्ध में मारे जा चुके तो एक दिन इसके मुनियों के बीच दुखी होकर कहा कि उस चंडी सीता के कारण मेरा समूचा कुल नष्ट हो गया। इस पर एक मुनि ने नाराज होकर, क्रोधित होकर इसे श्राप दे दिया कि दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है वही सीता अब तेरी जान लेगी। तेरी मृत्यु उसी के हाथों होगी। मुनि का इतना कहना था कि वह उन मुनि को ही खा गया। बाकी मुनि चुपचाप वहां से डर के मारे खसक गए। तो हे राम, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। जैसे कि श्राप आपको पता है कि अब केवल सीता माता ही उसका वध कर सकती हैं, तो आप माता सीता को यहाँ बुलाइए, वो ही मुल्कासुर का वध कर सकती हैं।
बस ये कह के ब्रह्मा जी तो वहाँ से चले गए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को तुरंत पुष्पक विमान से सीता जी को लाने के लिए भेजा। इधर सीता देवी देवताओं की मनौती मनाती, तुलसी शालिग्राम पूजा करती, शिव पार्वती पीपल आदि के फेरे लगाती, ब्राह्मणों से पाठ रुद्रीय जाप करवाती, दुर्गा जी का पूजा करती कि विजय होकर ही श्री रामचंद्र जी और बाकी सब वापस अयोध्या लौटें। तभी वो क्या देखती हैं कि गरुड़ जी और हनुमान जी उनके पास आते हैं। पति का संदेश सुनते ही पतिव्रता सीता जी तुरंत वहाँ से चल दी। भगवान श्री राम ने उन्हें मुल्कासुर के बारे में सारा कुछ बताया। फिर तो भगवती सीता का गुस्सा चरम सीमा पर था। उनके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बहुत ही भयानक था। वह छाया सीता चंडी के भेष में लंका की ओर बढ़ती जा रही थी। इधर श्री राम ने वानर सेना को इशारा किया कि मुल्कासुर जो तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है उसको उसकी गुप्त गुफा में जाकर तहस नहस करें। वानर गुफा के भीतर पहुंचकर उत्पात मचाने लगे तो मुल्कासुर दांत किटकिटाता हुआ सब कुछ छोड़ छाड़ के वानर सेना के पीछे दौड़ा। हड़बड़ी में उसका मुकुट गिर पड़ा। फिर भी भागता हुआ वो युद्ध के मैदान में आ गया। अब युद्ध के मैदान में छाया सीता को देखकर मुल्कासुर गरजा, अब तू कौन है? अभी भाग जा, मैं औरतों पर अपनी मर्दानगी नहीं दिखाता। मुल्कासुर ने ऐसा माता सीता से कहा। छाया सीता ने भी भीषण आवाज में गर्जना करते हुए कहा कि मैं तेरी मौत चंडी हूँ। तूने मेरा पक्ष लेने वाले मुनियों और ब्राह्मणों को खा डाला था। अब मैं तुझे मारकर उसका बदला लूंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मुल्कासुर पर 5 बाण चलाए। मुल्कासुर ने भी जवाब में बाण चलाए। कुछ देर तक घनघोर युद्ध चला। युद्ध बहुत ही भयानक और भीषण था, जो दोनों के बीच चलता ही जा रहा था। पर अंत में चंडिकास्त्र चलाकर छाया सीता ने मुल्कासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसका सिर लंका के दरवाजे पर जा गिरा। राक्षस हाहाकार करते हुए इधर उधर भाग खड़े हुए। छाया सीता लौटकर सीता के शरीर में प्रवेश कर गईं। मुल्कासुर से दुखी लंका की जनता ने माता सीता की जय जयकार लगाई और विभीषण ने उन्हें धन्यवाद दिया। सबने अपना आभार प्रकट किया माता सीता को। कुछ दिनों तक लंका में रहकर श्री राम सीता सहित पुष्पक विमान से फिर अयोध्या लौट आए। माता सीता कोई नॉर्मल शक्ति नहीं थी, बहुत ही दिव्य आत्मा थी वो। तो इस प्रकार माता सीता के द्वारा मुल्कासुर का युद्ध हुआ और इस युद्ध को माता सीता के द्वारा श्री रामचंद्र जी ने जीता। थी ना अनोखी कहानी? आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी अनोखी कथा कहानी और किस्से में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।